हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करंटली ये पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सो क्या इनकी एनर्जीज हैं आपके लिए, जानेंगे। क्योंकि आज फुल मून भी है, इस रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज में क्या शिफ्ट है आपके लिए। क्योंकि 13 एंड 14 दोनों ही डेज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत हद तक आप ये कह सकते हो कि इमोशंस जो हैं बहुत हाई हैं। ठीक है, ये टाइम ऐसा होता है जब हम बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास महसूस करते हैं, बहुत सारे इमोशंस को महसूस करते हैं। पर्सन की राइट नाउ में एनर्जीज आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। 555 लिखकर रीडिंग को क्लेम करना है, रीडिंग से कनेक्ट होना है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, स्वॉर्ड्स की पहली ही एनर्जी आई है, विच मीन्स कि थॉट्स में आप हो, याद किए जा रहे हो आप। ये पर्सन डेफिनेटली बैठे हैं, याद कर रहे हैं आपको। एंड ये पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चेंज के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ये जो साथ में आया है ना कॉम्बिनेशन, दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कुछ चेंजेस लाने के बारे में सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। द किंग ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो किसी डिसीजन की भी एनर्जी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि एक किंग है जिसके हाथ में स्वॉर्ड है और वो बैठ कर जो है अपनी बात को रखना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, या कोई डिसीजन बना रहा है जिसको सब जितने भी लोग हैं वो सुन रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन किसी डिसीजन को बना रहे हैं या अपने और आपके रिश्ते के बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें शायद इन्होंने बहुत समय से बोली नहीं है, अपने ही मन में रखी हैं, सप्रेस रखी हैं। और नहीं बोलने का मन था, नहीं बताने का मन था, एक्सप्रेस करने का मन नहीं था, रूड बनने का मन था। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे एक्सप्रेसिव होना, बात रखना। और एक्सप्रेसिव होने का मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, जो सही है गलत है, जो चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती है, उस चीज़ को रखना आपके सामने, बात करना उस बारे में, भागना नहीं उस चीज़ से। तो वो यहाँ पर आपके पर्सन विचार कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में है, जहाँ पर इनको आपकी तरफ आना है, जहाँ पर इनको आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचना है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी ये बताता है कि टर्न आपकी तरफ है, मतलब इनका दिमाग, इनका दिल, इनकी जो राइट नाउ की एनर्जीज़ हैं वो आपकी तरफ टर्न हुई हुई हैं। ये आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, थैंक यू डिवाइन। देखें तो ये नंबर जो है 5 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और व्हील ऑफ फॉर्चून ने भी चेंज को ही रिप्रेजेंट किया है। आज की डेट देखो 14 है, 14 5 की ही एनर्जी को बता रहा है, और 5 जो है चेंज को बता रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए आई एम डैम श्योर कि ये पर्सन चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं। ये मेरी इंट्यूशन यहाँ से मुझे गाइड कर रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं सिनेरियो से, जो भी सिनेरियो चल रहा है, और उसमें वो चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली क्लेम इट विथ 555। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। द हैंग्ड मैन। यस, यहाँ पर हैंग्ड मैन बहुत सारी सिचुएशंस को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ हैंग्ड मैन क्या है, हैंग्ड मैन ये है कि मुझे किसी की नहीं पड़ी है, मुझे जो है स्टक रहना है तो रहना है, मुझे अपने बारे में सोचना है तो सोचना है। कोई मुझे सेल्फिश कहे, कोई मुझे ये कहे कि मुझे कुछ लोगों की नहीं पड़ी होती, लोगों की इमोशंस की नहीं पड़ी होती, चलेगा, बट मुझे आगे जाकर बात नहीं करनी है, मुझे कनेक्ट नहीं करना है, मुझसे बात नहीं होती है, मुझसे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, मुझसे ये नखरे नहीं उठाए जाते हैं। ये सिनेरियो रहा है आपके पर्सन का, ये रहा है सिनेरियो। उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको अच्छा कहो बुरा कहो, उस पर्सन का दिल दिमाग, उस पर्सन की एनर्जीज थी ही नहीं कि आप जो मर्जी कहते रहो, वो उस चीज़ को कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं मानेंगे। बट देखा जाए तो अभी राइट नाउ की एनर्जी है कि उन्हें क्लियर करना है, उन्हें बात करनी है, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को जो है डिफ़ाइन करना है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। भागते थे ये इंसान,
भागते थे आपसे, भागते थे इस सिनेरियो से, भागते थे इस चीज़ में राइट रॉन्ग को डिस्कस करने से, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। ब्लॉक्ड फील करते थे अपनी बातें रखने के लिए, बहुत ज़्यादा हो सकता है अपनी सिचुएशंस को आपके सामने रखने में कहीं ना कहीं इनको लगता था कि इनकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खुल जाएगी, इनको नई बात करनी है। बट अभी ऐसा है कि इन्हें कनेक्ट करना है, इन्हें बात करनी है आपसे, और वो भी इस बारे में कि फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने व्हील ऑफ फॉर्चून देखा है, ठीक है। पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स विद द 3 ऑफ कप्स। इस पर्सन को बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है इनकी लाइफ में जो इन्हें हैंडल करना है, बहुत कुछ है इनकी लाइफ में जो इन्हें कहते हैं ना कंप्लीशन तक ले जाना है, करियर, एजुकेशन, जो भी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या बहुत कुछ है जहाँ पर ये आज भी अभी भी बिजी रहते हैं, वर्कaholic हो सकते हैं। बट इन्हें आपके साथ इंजॉय भी करना है, इन्हें एक बैलेंस क्रिएट करना है, इन्हें एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी है आपके साथ, इस बारे में विचार कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये जगल कर रहे हैं विद थर्ड पर्सन एंड यू। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों ही इनके मतलब साथ रहें। अब जैसे मान लो ये कमिटेड हैं तो किसी इंसान को ये छोड़ेंगे नहीं, थर्ड पर्सन को छोड़ेंगे नहीं आपके लिए, या आपको नहीं छोड़ेंगे थर्ड पर्सन के लिए। क्लियर कट मैसेज है ये जगल करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ये है कि इनको आपके साथ खुशियाँ मिलती हैं एंड कहीं ना कहीं इनकी ड्यूटी किसी और की तरफ भी बनती है, तो ये उस इंसान को भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत हद तक ये पर्सन जो है लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आपके साथ। सो ये पर्सन को जो है ना मन करता है आपसे आकर मिलने का, अभी भी जो एनर्जी में देख रही हूँ उनका मन करता है आपसे आकर मिलने का, बट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर, इनकी ड्यूटीज़ इन्हें रोक लेती हैं और ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं। बट येस, ये थॉट में है कि इन्हें आना है, मिलना है आपसे, और वैसे ही सेलिब्रेट करना है पहले की तरह अपनी लाइफ को आपके साथ। ये यहाँ दिख रहा है मुझे। समझ आया? यहाँ पर क्या है, पेंटिकल्स की बहुत बिजी हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ संभालना है, बट किंग ऑफ कप्स की मुझे अपनी लाइफ में वो इमोशंस, वो प्यार, वो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस फिर से मेंटेन करना है। और देखो यहाँ पर भी 3 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है। येस, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ये भी कहता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है, बट यहाँ पर येस ये चीज़ है कि ये इंसान दोनों ही चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं एंड फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ये पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लेकर। कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ पर इस इंसान को आपकी वेट नहीं है, या आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, या आपसे दूर भाग गए हैं। नहीं, ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर सोचते हैं, ठीक है। बट मैंने पहले ही बता दिया है कि ये सेक्रीफाइस दोनों में से किसी को भी नहीं करना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट दैट जगलिंग एनर्जी। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो और ये पर्सन जो है इन्हें लगता है कि आप जगल कर रहे हो और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पर है। लॉन्ग डिस्टेंस की बात मैंने पहले भी बोली है, जबकि 3 ऑफ वॉन्ड नहीं आया था, बट फिर भी मुझे अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये पर्सन आपके लिए बहुत हद तक क्रेव कर रहे हैं इस टाइम पे। इन्हें आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करनी है, मिलना है, एंड रिश्ते को एक्सपैंड करना है, फ्यूचर प्लान करना है आपके साथ, ये है यहाँ पर। इस इंसान को आप पे ट्रस्ट आता है अपनी बात रखने का। पहले हो सकता है नहीं था ट्रस्ट, या पहले हो सकता है चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर आपके और इनके बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बट सेपरेशन ने इन्हें कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड करवा दिया है, ठीक है। मैंने अभी कहा है आपके पर्सन क्रेव कर रहे हैं आपसे बात करना, आपसे कनेक्ट करना, आपसे मिलना, आपकी तरफ आना। येस, दे आर मिसिंग यू बैडली, बहुत बैडली मिस किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि इनकी लाइफ में ना
पैसा इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इनकी लाइफ में ये जहाँ हैं वहाँ पर ये खुशी महसूस नहीं करते हैं, बट ज़िम्मेदारी बनती है इनकी। इनकी लाइफ में इनके अंदर ये डर भी है कि आप लाइफ को किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप लाइफ में किसी और के साथ हो और आप इस इंसान को अब इतना पसंद नहीं करते हो। इस इंसान के साथ आपकी केमिस्ट्री उतनी नहीं है, उतनी बेटर नहीं है जितनी पहले थी। इस इंसान में आप उतना इंटरेस्टेड नहीं हो, बट ये आपके अंदर बहुत इंटरेस्टेड हैं। रात के समय बहुत ज़्यादा आपके बारे में विचार करते हैं। एंड मैंने जैसे ही बोला था शुरू में भी कि आज का डे जो है वो फुल मून का है। सो इमोशंस की बात हुई थी यहाँ पर। आप देखो इमोशंस कितने हाई हैं, कितनी ज़्यादा जो है ड्रेन एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन बहुत हद तक हो सकता है रो रहे हैं, याद कर रहे हैं, स्टक हैं, और इनको ऐसा लगता है कि पैसे की वजह से, लोगों की वजह से, नज़र की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से आपका और इनका रिश्ता ख़राब हुआ है। ये चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा विचार में आ रही है। ओके, पैसा आप लोगों के बीच में आया है, बहुत हद तक पैसा आप लोगों के बीच में आया है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ ना कुछ स्पेल किया गया है आप लोगों पे, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्ट और डेविल ये दोनों ही चीज़ सीक्रेट की बात करते हैं। तो हो सकता है आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई स्पेल भी किया गया है। एंड आज थोड़ा सा बच के रहना। अगर गूगल धूप और कुछ प्योरिफिकेशन के लिए अगर आप कर सकते हो तो आज रात कर लेना। अपना घर अपने आप को थोड़ा सा क्लेंस करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड जितने भी क्रिस्टल्स वगैरह हैं, जितना भी आपके पास सामान है, उसको भी साफ़ पानी से धो लेना आज, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ पहनते हो तो ठीक है। इस इंसान को ये ज़रूर लगता है कि जितने मेहनती आप हो ना, शायद उतना मेहनती कोई नहीं है रिश्तों में। जितनी मेहनत आपने करी है उतना मेहनत शायद किसी ने नहीं करा है रिश्ते में, ठीक है। एंड दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप बट सीक्रेट। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। काम करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पे, बट कहीं ना कहीं सीक्रेटली। कुछ लोगों के लिए येस, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको, आप साइकिक हो, आप हीलर हो। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, ऐसा कुछ नहीं, आपका ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, तो भी उसको लगता है कि आप बहुत, मतलब एक, आप बहुत अच्छे जो है हीलर हो। आप उनसे जब बात करते हो तो उनको बहुत हीलिंग मिलती है, ये यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत नॉलेज, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आपको मानते हैं वो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जितनी मेहनत आप कर सकते हो इस इंसान के लिए, इस इंसान के लिए जितना कंसिस्टेंट आप रह सकते हो, जितना आप इस रिश्ते में एफर्ट्स कर सकते हो ना, कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि वो किसी को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, बट वो आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं। ये यहाँ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपके लिए या तो रीडिंग ली है आज या कल में, मतलब अभी कुछ समय में, और इन्हें पता लगा है कि स्पेल हुआ है और ये उस स्पेल के लिए कहीं ना कहीं कुछ रेमेडीज़ वगैरह कर रहे हैं। आज रात की ही बात बता रही हूँ मैं। या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्होंने रीडिंग्स देखनी स्टार्ट करी हैं अभी रिसेंट में ही, जहाँ पर इन्हें ये लगा है कि आपके और उनके बीच में कुछ कर्माज आए हुए हैं, जिसकी वजह से अभी जो है इनको बहुत सारे रिचुअल्स करने हैं, रेमेडीज़ करनी है, ताकि जो कर्माज बीच में हिट कर रहे हैं वो चीज़ें ठीक हो जाएं, हील हो जाएं, ठीक है। और हाँ, मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रही हूँ कि इस रिश्ते को हिडन रखना चाह रहे हैं आपके पर्सन। वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अभी भी ऐसी एनर्जीज़ में हैं जो कि सबके सामने शायद नहीं ला सकते ये रिश्ता, ओके। बट मैंने पहले ही बताया था, पैसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। पैसे की वजह से इस इंसान को आपसे दूर किया जा रहा है, किसी और के ज़्यादा नज़दीक किया जा रहा है, या पैसा जो है आप लोगों के बीच में आ रहा है। और इनकी फैमिली या इनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो पैसे को ज़्यादा, ठीक है ना, हाइडिंग फीलिंग्स। देखो क्या कहा था मैंने आपको शुरू में, ये अपनी फीलिंग्स शायद हो सकता है ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सप्रेस करते हैं अपनी बातें। सो ये इन्हें लगता है कि इनको अब हाइड नहीं करनी है अपनी फीलिंग्स और आपको बतानी है, ठीक है, कनेक्ट करना है आपसे। स्टक इन द पास्ट आई थी ना ये बात भी, कि पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कहीं ना कहीं बहुत हद तक चीटिंग इनको मिली हुई है, और ये इसी वजह से अपनी ज़्यादा फीलिंग्स बताते नहीं हैं, ठीक है। और
बॉटम ऑफ द डेक देखो, नॉट टॉकिंग, बहुत सारी बातें ऐसी जो बोलते नहीं थे, अब बोलने का मन है, क्लियरली आपसे एक्सप्रेस करने का मन है अपनी बातें। पास्ट की वजह से या लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से ये शायद आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, बट आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत बिल्ड हो गया है। इस सेपरेशन ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है, ये यहाँ दिख रहा है। यस, द मैजिशियन, फीलिंग्स तो बहुत अच्छे से हाइड करते हैं ये, अदरवाइज़ ये भाग कर आए हैं आपसे मिलने, आपको गले लगा ले, इतनी ज़्यादा इमोशंस हाई हैं इनके। बस वही बात है कि ये फीलिंग्स को हाइड करते थे ताकि जो है आप इनके ही अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि ये इन्होंने कहीं से या तो सीखा है कि जितना कम बात करोगे, जितना ब्रेड क्रमिंग करोगे, उतना इंसान आपके पीछे पागल रहेगा। ये यहाँ दिख रहा है। एंड स्टक इन द पास्ट, मैंने कहा ना अब भी आए भाग कर आपसे बात करें। इतनी चीज़ें आपसे, इतनी बातें आपसे करनी है, इतनी बातें आपसे करनी है, बट ये नहीं बोल पा रहे थे, आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। ये अपने ऊपर काम ज़रूर कर रहे हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऊपर थोड़ा सा, ठीक है ना, वो टाइम अपने ऊपर देना स्टार्ट कर दिया है। देखो, मैं अगर ये कॉम्बो देखती हूँ ना, तो कुछ लोगों को तो ऐसा भी है कि यहाँ पर इस इंसान को कोई डिवोर्स केस वगैरह झेल रहा है ये इंसान, और जिसकी वजह से ये पर्सन उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जब तक ये वहाँ से नहीं निकलेगा आपको कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं बता सकती, ठीक है। और अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन देखूँ, सो ये पर्सन बहुत हद तक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, बट यहाँ पर ना इस इंसान की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिनको ये इग्नोर नहीं कर सकते, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखो, ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को, मैंने अभी बोला भी है आपको कि कोई ना कोई रिचुअल्स वगैरह कर रहे हैं। ये हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक वगैरह हटाने के लिए, या कुछ नेगेटिविटी हटाने के लिए, कुछ हीलिंग लाने के लिए, स्पेशली हीलिंग का ही कार्ड है। ये कुछ ना कुछ जो है यूनिवर्स के लिए कोई रिचुअल्स वगैरह ज़रूर कर रहे हैं। ये कुछ तो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे इनकी लाइफ में, जो मैंने कहा था ना कार्मिक डेट्स वगैरह हैं, आप लोगों के बीच में कुछ कर्मास आ रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कुछ तो रिचुअल्स कर रहे हैं, ठीक है। नज़र उतारना, स्पेशल नज़र उतारना, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। नज़र उतारना, प्रोटेक्टिव होना, ठीक है। यस, आपकी जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत परफेक्ट मैसेज आया है, जिसके लिए भी आया है। देखो, यहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स, वो देख रहे थे आप कितने ज़िम्मेदार हो, नहीं हो, कितने वो आपको ऑब्जर्वेशन में रख रहे थे, आप कितनी मतलब इनके लिए कंसिस्टेंट रह सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि ये मेहनत का ही रिजल्ट है। जो इंसान ये 10 वॉन्ड्स लेकर कहीं से अपने घर तक जा रहा है, ये हार्वेस्ट है उसकी। सो वो इंसान ने आपको ऑब्जर्व किया है एंड दे फाइंड यू वेरी रिस्पॉन्सिबल, और इसी वजह से वो आपकी तरफ एक ऑफर लाने के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट लाने के बारे में सोच रहे हैं आज, एंड इस रिलेशनशिप में प्यार लाने के बारे में सोच रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। येस, दिल एंड दिमाग, मैंने शुरू में बोला था बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं, बोली थी नई बात। देखो, दिल और दिमाग को एक करके चलना चाह रहे हैं, ये एनर्जीज़ हैं, एंड ये डेफिनेटली आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने आपसे दूर जाकर सीख ली है, ठीक है। थैंक यू डिवाइन। पर्सन ऑन योर माइंड, उन्हें लगता है आप बहुत बेहतर हो, और ये चीज़ें उन्होंने शायद पहले समय पर नहीं समझी, एंड दे वांट कमिटमेंट विद यू। वो पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंगेजमेंट, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। एंड येस, क्योंकि वो इस बारे में सोच रहे हैं और वो चीज़ें कहीं ना कहीं अभी पूरी हो नहीं रही हैं, तो उसके लिए बहुत परेशान ज़रूर हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है, हो सकता है किसी की ईगो आगे आ रही है, हो सकता है सोसाइटी वगैरह चीज़ें, ये सब कुछ हैं आप लोगों के बीच में। सो वो परेशान हो रहे हैं कि ये हो क्यों नहीं रहा है, ओके। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, उन्होंने अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करी है, उनको प्यार से ज़रूर डर लगता है, उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की है बट वो बोल नहीं पाए, एंड वो सब कुछ कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। अब हेल्दी बाउंड्री वाला मुझे, और ये अफ्रेड ऑफ लव, ये दो मुझे कनेक्ट करने हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि हेल्दी बाउंड्रीज़ क्यों नहीं बता रहे हैं ये। हाँ, इन्होंने ना बहुत जल्दबाजी में किसी और को एंट्री दी है अपनी लाइफ में, जो कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और अभी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये प्यार से डरते हैं भाई, ये बात तो देखो
9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डरते हैं, उनकी लाइफ में फेलियर हुआ है लव रिलेशनशिप में। अब इस चीज़ में आप कुछ भी कहते रहो, एक डर बैठा हुआ है उस इंसान के मन में, ठीक है। सो ट्रस्ट इश्यूज उसको हुए हुए हैं, वो क्या करे बताओ, टाइम तो लगेगा। और ये हीलिंग वगैरह कुछ मुझे नहीं लगता कुछ करवा रहे हैं ऐसा, बट ये रिचुअल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। KQXLVTVQH पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। FAH, आई थिंक H 2 बार आया है। किसके पर्सन का नाम है H से? नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन, देन हम थर्ड पर्सन सिनेरियो भी चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से एम्प्रेस। बी रेडी, इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है वो, न्यू बिगनिंग ज़रूर करेंगे। एंड थर्ड पर्सन के होते हुए भी वो पर्सन चाहे रिश्ता छुपा के चलाएं, दे वॉन्ट यू बैक, दे वॉन्ट यू। वो इस रिश्ते में जजमेंट करेंगे ही करेंगे, वो इस रिश्ते को जस्टिस देंगे ही देंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि ये चीज़ होगी आपके लिए, बट आपको उस चीज़ को जो है ना सरेंडर भी करना है, क्योंकि आपके पर्सन भी सरेंडर कर रहे हैं, ओके। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ मैजिकल होने वाला है, कोई डिसीजन बनने वाला है। थैंक यू सो मच डिवाइन। सो लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आई थिंक आपको ये पर्सन ना अप्रोच करेंगे, एंड हो सकता है फेक आईडी से करें अप्रोच, ध्यान रखिएगा। सो 7-10 डेज़ में कांटेक्ट करेंगे। द मून एंड द 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना आज का इमोशंस बहुत हाई रहने वाला है। सो ये थर्ड पर्सन के साथ वो हैप्पीनेस फील नहीं करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है ये पर्सन बहुत हद तक इस रिश्ते में जो है ना, ये रिश्ता हिडन चल रहा है, सोसाइटी वगैरह की वजह से इस रिश्ते को हिडन रखा जा रहा है। एंड इस रिश्ते में बहुत हद तक ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ हैं, और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा, ठीक है, कोई कंट्रोलिंग है जिसकी वजह से यहाँ पर ये पर्सन ज़्यादा हैप्पी फील नहीं करते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, दोस्त हो गए, फ्रेंड्स कह लो, या कलीग कह लो, या प्रोफेशनल कह लो, उनकी हेल्प से इस रिश्ते को हो सकता है ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है, या इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। द मैजिशियन, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रिश्ता बस दुनिया को दिखाने के लिए चल रहा है, अंदर ही अंदर बहुत परेशान हैं दोनों ही, ठीक है। फीमेल, दे वॉन्ट ख़त्म हो जाए ये रिश्ता, क्लियर कट मैसेज है। और हो सकता है स्पेल वगैरह भी कुछ कराया हो, क्योंकि ना, ओ माय गॉड, आपको याद है क्वीन ऑफ कप्स के साथ भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। क्वीन ऑफ कप्स जो है मदर की एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते, हो सकता है वो एंडिंग चाह रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों में ठहराव में है, ये अभी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। पार्टनर चाहते हैं जो हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, उनके लिए बहुत टफ हो रही है चीज़, चेंज आ जाए, ठीक है। आउटकम में है किंग ऑफ कप्स। आपके जो ये वाले कार्ड में भी किंग ऑफ कप्स ही आया था। मैंने बोला था कि वो नहीं चाहते रिश्ते में एंडिंग, चाहे जो कोई कुछ कर रहा हो, उन्हें चाहिए ये रिश्ता, ये बात मैंने बोली थी। आउटकम में हीलिंग दिख रही है, हीलिंग होगी ज़रूर, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद समवन एल्स। ऑनेस्ट रहो, क्योंकि यूनिवर्स को तो देखो सब कुछ दिख रहा है, यूनिवर्स को सब पता है। सो अपने आप से पहले ऑनेस्टी की डिमांड करो, दूसरों से बाद में, पहले खुद से, कि आप हर जगह सही हो, क्या आप हर जगह सही हो, क्या आपने हर जगह ऑनेस्टी दिखाई है। पहले खुद से ये सवाल पूछो, फिर आपको जो है दूसरों के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये चीज़ देखने की कोई ऑनेस्ट है या नहीं है। पहले आप देखो आपने सब कुछ सही किया है या नहीं किया, ठीक है। और जितना हो सके हर चीज़ में, ये नहीं कि सिर्फ मैं इस रिश्ते की बात कर रही हूँ, हर चीज़ में ऑनेस्ट रहने की कोशिश करो, ठीक है। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।